नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज शायद आप मुझे पहली बार कापी किताबों के साथ देख रहे होंगे, तो थोड़ी सी बातें कर ही रहे थे। आपको पता ही है यूपीपीएससी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर है वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आपकी 1 सितंबर को ही रिलीज़ हो जाती, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को, लेकिन ये हो नहीं पाई क्योंकि इसमें विवाद उत्पन्न हो गया, जैसा कि आप सभी को पता भी चल गया होगा पेपरों के माध्यम से। तो पदों को लेकर विवाद है। जैसे पिछली बार 309 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन इस बार बताई जा रही है सिर्फ और सिर्फ 55 पद दिए जा रहे हैं, 55। और इन 55 पदों को लेकर ही बड़ा हंगामा मच गया है। तो वैकेंसी जो है वो 15 से 20 दिन जो नोटिफिकेशन है वो डिले किया जाएगा। हम 15 से 20 दिन क्यों माने, हम जानते हैं सरकारी काम है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको 30 दिन डिले मानते हैं, है ना। हम मान लेते हैं इस बार सितंबर में वैकेंसी, यानी सितंबर में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा खंड शिक्षा अधिकारी का, और लगभग फरवरी और मार्च के आसपास इसका पेपर हो जाएगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और जैसा कि बता भी चला गया है ये सारी बातें। तो अभी तो पद 55 डिसाइड है, लेकिन पिछली बार जो पद खाली हुए थे उनके भी वैकेंसीज में जोड़ी जानी है। तो मेरे हिसाब से कि कुछ नहीं तो 90 से 100 के आसपास, 90 से 100 के आसपास ये जो पद होंगे ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं 150 के तो पार बिल्कुल नहीं करेगा, 150 के आसपास तो नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन जब शुरुआत में अभी बात चल रही थी तो उसमें 200 के आसपास पद बताए जा रहे थे, 195 बताए जा रहे थे, लेकिन अब कन्फर्म हुआ है, अधियाचन वगैरह आप देख पा रहे होंगे, तो 55 पदों को बताया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी तो आपको आनी है, ये तो आप बात पता चल गई है, जोरों शोरों पर है, बिल्कुल हवा हवाई एकदम से चल रही है चीज़ें, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है वो यूपीपीएससी प्री और मेंस आपका करवाता है, आपको पता है इंटरव्यू इसमें होता नहीं है। तो मेंस में आपकी आंसर राइटिंग के लिए आता है, और उसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। बीएड वाले जो बच्चे हैं इसको ये भर सकते हैं, जिसके बाद बीएड है या एलटी का डिप्लोमा है वो भर सकते हैं। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे, लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक वो तैयारी नहीं करते हैं, फिर नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो वो बहुत जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू करते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम डेट आती है तो उसके पहले 2-3 महीने सो जाते हैं। फिर जब एग्जाम डेट आती है तो फिर वो जग जाते हैं और इसमें वो पेपर निकाल नहीं पाते। एक लगन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक टारगेट सेट करना है, भटकना नहीं है, ठीक है। तो उसी की वही खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीएससी जो 2023 का होने वाला है पेपर आपका, ठीक है। तो यूपीपीएससी 2023 का जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 में आपकी आ जाएगी। सेकेंड वीक ऑफ जून को आपका पेपर हो जाएगा, और सितंबर के आसपास सेकेंड वीक ऑफ जून को आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, और सितंबर 2023 तक आपका रिजल्ट प्रीलिम्स का और मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगा। तो यूपीपीएससी 2023 को अगर आप देखें, आपने कॉन्सेंट्रेट किया हो तो बहुत ही मज़ेदार है। यूपीपीएससी की फीस मैंने 10,000 रुपये ली है ना, और लिमिटेड स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी तो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी लोगों के लिए, बच्चों के लिए सब वो तैयार किया जा रहा था। तो उसमें ज्योग्राफी के मैंने आपको पूरे नोट्स दे दिए हैं, यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी में मैंने आपके हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री के दे दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के और मिडिवल हिस्ट्री के दे दिए हैं। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के दे दिए हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों दे दी है। जबकि मैं आपको बता दूं खंड शिक्षा अधिकारी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपकी नहीं आती है, मतलब प्री में आएगी, मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है। लेकिन जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं वर्ल्ड की, तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को जोड़ते हुए, फिजिकल ज्योग्राफी को जोड़ते हुए ही आप इंडियन ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं यूपीपीएससी 2023 के बैच की। यूपीपीएससी 2023 के बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं सर हम नोट्स खुद के बनाएं क्या। नहीं, जब आपको दूध से मलाई निकाल के हम खुद ही दे रहे हैं आपके लिए, मैंने बहुत लंबा समय हो गया लिखते हुए, पेन उठाए हुए, ठीक है ना। तो हमने कहा नहीं भाई अब तो लिखना पड़ेगा, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे जैसे एथिक्स के नोट्स हमारे पास अपने खुद के हैं, मतलब कि मैं जितना मुझको आता है, लेकिन मुझको तो सोचते हैं कि मैं कुछ भी नई चीज़ें ऐड हुई होंगी तो मैं खुद ही, जैसे जी सुब्बा राव की सबसे अच्छी किताब है ना, जो पीएन राय चौधरी जी हैं, जी सुब्बा राव के साथ लिखते हैं, टाटा मैकग्रा-हिल की जो एथिक्स की आती है वो सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। जलवायु विज्ञान के लिए सविंदर सिंह जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सब, है ना। तो द्विज नारायण द्विवेदी हो गए, ये सब जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिससे हम पढ़ाई करें हैं, जिससे आप देखते हैं ना कि सर आप कहते हैं सर आपने कहाँ से पढ़ा है, जो आप अलग अलग फैक्ट बता ले जाते हैं। तो यही सब किताबें हैं हमारे पीछे। और आपको जैसे पता ही है कि अब धीमे धीमे, है ना, मैं पढ़ाना कम भी कर रहा हूँ, तो अब लिमिटेड बैच ही पढ़ाऊंगा, जैसा कि आप जानते ही हैं।
यूपीपीएससी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आरओ तो महारत हासिल है तो उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो सिविल सर्विसेज वाले बैच ही अब मैं कंटिन्यू लगातार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पुराने फॉर्म में वापस आया जाए। तो खंड शिक्षा अधिकारी बैच की फीस तो आप जानते हैं मात्र 3500 रुपये है। इसमें आंसर राइटिंग का सेशन, मैंने हिस्ट्री की आंसर राइटिंग वाली जो मैंने बनाई थी उसको टाइप करके मैंने आपको दे दी है। इसमें हिस्ट्री में आपको आंसर राइटिंग बार बार उसी की करनी है, आपको अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी है। जब मुझसे आप पढ़ रहे हैं तब आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, चाहे वो यूपीपीएससी वाले बच्चे हों और चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी वाले बच्चे हों, है ना। और आरओ वाले बच्चों को भी अब मैंने पीडीएफ देना शुरू कर दिया है। आरओ वाले बच्चे जो हैं उनको नोट्स देना शुरू कर दिया है। नोट्स अच्छा दिक्कत ये होती है कि जैसे मान के चलिए कि हमने पढ़ाया वीडियो में, है ना, जरूरी नहीं जो मैंने वीडियो में पढ़ाया हो वही आपको नोट्स में भी मिल जाए, हो सकता है ऊपर नीचे वो हो जाए, तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, कहीं कम तो कहीं ज्यादा उसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। फैक्ट होता है ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा आपको वीडियो से ही समझना है। कॉन्सेप्ट जो होगा वो वीडियो से समझना है और लिखना कुछ नहीं है। जो मैं आपको दूंगा इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी और अपर पीसीएस के लिए मैंने बता दिया। अब मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा, बहुत खुशखबरी वाला होगा। यूपी ट्रिपल पेट के लिए मात्र 35 दिन बचे हुए हैं। अब इस 35 दिन में आप क्या करेंगे, एसएससी जीडी का भी आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है और यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। तो मैंने 15 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट जो यूपी ट्रिपल पेट वाले बच्चे हैं, चाहे उन्होंने क्रैश कोर्स लिया हो और चाहे उन्होंने फुल बैच लिया हो, उनको मैं 15 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट चल रहे हैं, है ना, जो बनाए हैं मैंने, है ना, उसको टाइप होने के बाद आपको मिल जाएंगे। एसएससी जीडी के लिए भी मॉक टेस्ट तैयार हो रहा है, एफसीआई के लिए भी तैयार हो रहा है और वीडियो री एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहा है। वीडियो री एग्जाम का हल्का सा एग्जाम डेट घोषित हो जाए तो मैं फिर उसका भी मॉक टेस्ट बनवाना शुरू करूँ। और ये मॉक टेस्ट का पैसा ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे कि मान के चलिए कि आपने जो भी बैच लिया होगा उसी में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा विद सोल्यूशन। और फिर इसके बाद जिन्होंने बैच नहीं लिया होगा उसको मैं प्रैक्टिस यूट्यूब पे करवा दूंगा, वो यूट्यूब पे देख लेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपसे करनी थी और आपका दिन शुभ हो। और बाकी कोई अगर समस्या आपके मन में हो, कोई किताबों से लेकर, कहाँ से पढ़ने से लेकर, या हमसे रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं आपसे रूबरू जरूर होऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, बच्चों को देना भी है, क्लास भी चलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।